वत्सल भगवान की जय। बैठ जाओ सब। जिनका भी प्रश्न है वो अपने हाथ उठा सकते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में सबका बहुत बहुत स्वागत है। सब बैठ जाओ। शांति से बैठ जाओ। किनका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी जी। दंडवत प्रणाम आप सबको। मेरा प्रश्न ये है कि आज आप भागवतम के बारे में बोल रहे थे कि जो सुनता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जैसे क्या कहते हैं उस मतलब 7 दिन की कथा सुनी थी तो उनके भी मतलब सारे पाप नष्ट हो गए। तो मेरा ये प्रश्न है कि मैंने भी ना भागवतम बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, भगवद गीता पढ़ती हूँ और भागवतम क्या कहते हैं जहाँ भी होती है मैं 7 दिन की कथा करती हूँ। पर लास्ट में 7वें दिन मेरे साथ ऐसी घटना घटी है तो मेरा मन ही नहीं करता था तो भागवतम सुनने को। क्या घटना घट गई? महाराज जी जैसे मैंने 6 दिन पूरी सुनी, 7वें दिन भोग पड़ना वो होता है, आहुति होती है, पूर्ण आहुति। तो मैंने शाम को जाके नारियल लिया और हवन सामग्री ली कि सवेरे पूर्ण आहुति के लिए जाऊंगी। और उसके बाद 1 बजे के करीब मेरे को खबर आती है कि मेरी बेटी पूरी हो गई। और जबकि मैं पूर्ण आहुति की तैयारी कर रही थी और मैंने पूरी भागवतम सुनी है दिल से। कितने साल की थी बेटी? मेरी बेटी 35-36 की थी। क्या हो गया था? मेरी बेटी मालूम नहीं है, या तो मैं उसके हस्बैंड ने मारा है या क्या करा है। उन्होंने यही बोला कि उसने आत्महत्या कर ली है। और उससे पहले गुरुजी 2011 में मेरी एक और बीच वाली बेटी थी, उसको उसके ससुराल वालों ने मार दिया था। तो मैंने काफ़ी साल तक उसका केस लड़ा। तो अब कि मैंने कोई केस नहीं करा, मैंने सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया। तो 2018 में ये केस हुआ है, एक हुआ था 2011, अब ये हुआ 2018। तो हम इतने अपसेट हो गए। मैंने भागवतम का पूरा सेट मंगवा रखा था कि मैं बैठ के पढ़ूंगी, जो एक पूरी पेटी आती है। आप मानोगे मेरा मन नहीं करा, मैंने वो भी सबको दे दी। और हम इतना मतलब अपसेट हो गई तो मैं भाग के कनाडा चली गई। मेरा भाई कहता है तू सब छोड़ छाड़ के हमारे पास आ जा। पर मैं सर आपसे ये प्रश्न करती हूँ कि फिर मुझको फल क्यों नहीं मिला भागवतम सुनने का, भागवतम भगवद गीता भागवतम सब सुनने का? फल मिला है मैया, इसलिए तो आपके भागवत जी के फल स्वरूप आप वृंदावन आई, बिहारी जी ने आपको बुलाया। दूसरा, आप भागवत सुनती हैं, आप पुण्यात्मा हैं। आप ये सोचिए कि आपके पुण्य से आपकी बेटियां अभी तक थीं। ये सोचिए कि बचपन में ही बेटियां चली जाती, 10 साल की उम्र में पहले भी तो जा सकती थीं। इतने दिन आपके पुण्य के बल पर वो रहीं, ये भी तो सोचिए। पर महाराज जी उसी दिन जिस दिन पूर्ण आहुति थी मुझे अच्छा फल मिलना चाहिए था और मैंने अपनी बेटी की लाश ले लेके घूम रही थी उसकी जगह। आप बताओ मुझे कैसा फल मिला? पर मैं कहती मैया ये देखो, जरूरी नहीं है कि ये फल भागवत जी सुनने से तो अपना पुण्य मिला ही होगा। ये किसी जन्म का हमारा पाप होता है और वह पाप जो होता है आपका नहीं है। वो आपकी बेटी, जब व्यक्ति पैदा होता है तो अपना कर्म लेके हर व्यक्ति अच्छा या बुरा लेके पैदा होता है। वो आपकी बेटी की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उनका टाइम पीरियड इतने दिन का था, इतना ही समय था। आपने भागवत सुनी तो आपके पुण्य से उनका उद्धार हुआ होगा, उनका उद्धार होगा। तो हमें, यदि हम नेगेटिव सोचते हैं कि चलो भागवत सुनने से क्या होता है, मंदिर जाने से क्या होता है, भक्ति करने से क्या होता है, तो ये सोचकर भी तो आपकी बेटी अमर नहीं हो रही है। मरना तो तब भी था। यदि कोई भगवान को नहीं मानता तो क्या वो लोग नहीं मरते? और कोई मानता है तो क्या वो लोग नहीं मरते? दोनों मरते हैं। फर्क इतना होता है कि बिल्ली अपने बच्चे को भी मुंह से पकड़ती है और बिल्ली चूहे को भी अपने मुंह से पकड़ती है। वही बिल्ली दोनों को पकड़ती है, अपने बच्चे को और चूहे को, पर दोनों के पकड़ने में अंतर है। चूहे को पकड़ती है तो फाड़ डालती है, बच्चे को पकड़ती है अपने बिल्ली तो खरोंच नहीं आने देती, यहाँ से वहाँ घूमती है बिल्ली अपने बच्चे को लेकर। उसी तरह जो पुण्यात्मा हैं
उन्हें भगवान वैसे ही पकड़ते हैं जैसे बिल्ली अपने बच्चे को, और जो पापी हैं उन्हें भगवान वैसे ही पकड़ते हैं जैसे बिल्ली चूहे को। तो भगवान दोनों को पकड़ते हैं। विभीषण को भी भगवान ने पकड़ा, रावण को भी पकड़ा। विभीषण को पकड़ा तो लंका का राजा बना दिया, और लंकापति रावण को पकड़ा तो सर्वनाश हो गया, कोई बचा नहीं रोने वाला। दोनों को पकड़ा। दोनों को पकड़ने के तरीके अलग अलग थे। इसलिए कोई ये कहे कि मैं भगवान की भक्ति, अब आप कहती हैं कि मैं तो भक्ति की, मुझे क्या मिला? मैया, कई बार भक्ति हमें ये स्वार्थ को त्याग के भक्ति करनी पड़ती है कि हमें क्या मिला। हर चीज मिलने के लिए नहीं होती। कई बार हम अपने स्वार्थ को आगे रख देते हैं कि स्वार्थ है, हम तो किए थे भक्ति पर ऐसा क्यों हो गया। मैया, कुछ चीजें होनी होती हैं। दशरथ जी तो राम के पिता हैं, भगवान के बाप हैं, लेकिन उन्हें भी तो अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरना पड़ा। हमें भी तो मरना पड़ेगा, सबको मरना पड़ेगा। ये मृत्यु लोक है। इसलिए कोई मर जाए तो हमें इससे ये नहीं सवाल करना चाहिए कि हमने तो भक्ति की पर क्या हुआ। तो हमने भक्ति इसलिए थोड़ी की थी कि हमारी बेटी अमर हो जाए। भाई, उसका टाइम पीरियड इतना ही था, उसको वो जन्म लेते ही मरने वाली रही होगी, पर आपके पुण्य से उसे 20, 25, 30, 35 साल का जीवन मिला, आनंद से 35 साल रही, उसके बाद भगवत धाम चली गई। हर चीज के दो पहलू हैं। माँ के लिए तो बहुत बड़े दुख। नहीं, आपके बात से हम सहमत हैं, लेकिन मेरे सामने चली गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। नहीं, आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभिमन्यु चले गए तो भगवान श्री कृष्ण क्या कर पाए, जबकि भगवान तो भगवान थे। लेकिन मौत तो मौत है, इसलिए सच्चाई से हमें बिल्कुल भागना नहीं चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। बेटी जो आपकी गई, कहाँ गई बताओ, कहाँ गई? भगवान के पास। आई कहाँ से थी? भगवान के पास। फिर जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। यही जीवन का सत्य है। जो जहाँ से आया है एक दिन वहीं चला जाएगा। कोई आज जाएगा, कोई 4 दिन बाद जाएगा, फर्क इतना है। इसलिए शोक ना किया जाए, बची हुई सांसों को, बचा हुआ जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित किया जाए। आपकी उम्र है, अब आप अपने चित्त को भगवान से जोड़ दीजिए। भगवान से तोड़ के भी अपने आप को रखेंगे तो क्या पालेंगे? नहीं नहीं, ये तो है। इस संसार में सबसे निर्दयी कोई है तो मृत्यु सबसे निर्दयी है। वो ये नहीं देखती कि आपकी आयु क्या है, वो ये नहीं देखती कि आपके बच्चे छोटे हैं कि बड़े हैं। आप तो ये कह रही हो, कुछ स्थान में तो ऐसा है छोटे छोटे बच्चे होते हैं और माँ मर जाती है। देखने से ऐसा लगता है कि भाई ये छोटे छोटे बच्चों को कौन लोरी सुनाएगा, कौन दूध पिलाएगा, कौन रोटी खिलाएगा। अनाथ से हो गए बच्चे, तब लगता है कि ईश्वर तो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। लेकिन आज हमें लगता है शिकायत करना कि ईश्वर निर्दयी है, लेकिन नहीं मैया, वो एक विधि का विधान होता है। आज हम देख पा रहे हैं, लेकिन बीते हुए कल को हम नहीं देख पा रहे हैं, आने वाले भविष्य को हम नहीं देख पा रहे हैं, पर भगवान सब कुछ देखते हैं। वह हमारे कर्मों का फल होता है। यदि हम अनाथ हैं तो जरूर हमने किसी को अनाथ किया होगा तो हम अनाथ हो गए। इसलिए वो उनके कर्मों का दंड है। हमें तो देखने से दर्द हो रहा है, लेकिन वह भी एक कर्म दंड है। कौन जाने, ये तो सब विधाता की लीला है, कोई दोषी नहीं है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। जन्म भी कर्मों से होता है, मृत्यु भी कर्म से होती है। इसलिए इस विधि के विधान को सबको स्वीकार करना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे। और किसको करना? और किसका प्रश्न है? यहाँ दे दो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, कर्मों को अगर ठीक करना हो अपने आगे के लिए तो वो कैसे संभव है? बुरे कर्म छोड़ दीजिए, सही सही कर्म कीजिए, अच्छे कर्म करने लग जाइए। कर्म ये थोड़ी कहते हैं कि तुम शराब पियो, कोई ये थोड़ी कहता है कि तुम गांजा पियो। हम स्वयं अपने हाथ से गांजा खरीदते हैं, पीते हैं। शराब लोग अपने पैसे से खरीदते हैं और खुद पीते हैं। शराब थोड़ी कहती है कि तुम हमें पी जाओ। सर,
सर मैं शराब नहीं पीता ना ही नहीं, मैं वैसे आपके लिए नहीं, मैं तो क्या एग्जाम्पल दे नॉर्मल रहा हूँ। पूछा आपसे मैंने यही तो कहा कि कोई भी व्यक्ति गलत कर्म करता है तो कर्म थोड़ी कहते हैं कि तुम हमें करो। गुरुजी पुलिस में हूँ मैं, तो पुलिस में आपको पता है ऊंच नीच जो है होती रहती है, तो उसके हिसाब से मैंने आपसे पूछा। क्या ऊंच और क्या नीच? जैसे कहीं पर जैसे कोई आया तो फिर गलतियां भी होती हैं हमसे थोड़ी बहुत, उसके हिसाब से। कोई बात नहीं, आप देखो पुलिस में है तो अपने धर्म को ना छोड़िए। सबसे मूल में होता है धर्म। पुलिस का भी एक धर्म है, सेना का भी एक धर्म है, बेटे का भी एक धर्म है, पिता का भी एक धर्म है। हम सबका एक न एक धर्म है। पुलिस का धर्म क्या है? पुलिस का धर्म है कि वह बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सबका कार्य करे, है ना, निष्पक्ष होकर के सबका कार्य करे, सबका साथ दे, अच्छे को अच्छा कहे, बुरे को बुरा कहे, है ना। कोई आपके चक्कर में निर्दोष ना परेशान हो जाए। पुलिस वालों से लोग डरते हैं। जी गुरुजी। क्यों डरते हैं? क्योंकि पुलिस वालों ने, कुछ लोगों ने, आप अच्छे हैं, कुछ अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उस वर्दी का, उस पद का बहुत मिसयूज किया, बहुत दुरुपयोग किया, अपने पावर का मिसयूज किया, लोगों को सताने में, परेशान करने में, है ना। ठेले वाले के पास जाते हैं, भाई तू हमें 1 किलो एप्पल दे दे, वो दे दिया। अरे पैसे मेरे से क्यों मांगता, मैं तो पुलिस वाला हूँ। क्यों? तुम पुलिस वाले हो तो एप्पल के पैसे नहीं दोगे ठेले वाले को? मतलब व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ दे रहा है, अपने रुतबा में चलता है कि जी मैं पुलिस वाला हूँ। पुलिस वाले हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन भले पुलिस वाले हैं, जब आप तो ईश्वर को भी देना। पुलिस वाले थोड़ी ऐसा है कि भाग जाएंगे ईश्वर के पास से। जी गुरुजी। इसलिए आप कोई ऐसा गलत काम ना कीजिएगा जिससे आपके आँखों को, जिससे आपको पलके झुका के ईश्वर के सामने खड़ा होना पड़े। आप अपना कर्म कीजिए, ईमानदारी से जिए। ईमानदारी की रोटियां जो खाता है ना, बहुत सुखी रहता है, उसके बच्चे बहुत सुखी होते हैं। वरना आपने देखा होगा, अधिकांश मैंने देखा है पुलिस वालों का परिवार बहुत अच्छा नहीं होता। जी गुरुजी। है ना। जी गुरुजी। पुलिस वालों का 80% परिवार दुखी होता है। पुलिस वालों को लगता है कि हम लूट घसोट के पैसे कमा लेंगे, लेकिन जैसे ही वो पैसा घर में खर्च करते हैं, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनके परिवार में कुछ ना कुछ चलता है। 80% मैंने देखा है। जी गुरुजी। ये बात सही है कि गलत है? जी जी। क्यों? जी बिल्कुल। क्योंकि पुलिस वाले वो समझते ही नहीं, वो पैसा हर तरह से बेईमानी का उठाना चाहते हैं। ईमानदारी से जो जी रहे हैं 20% पुलिस वाले, उनका परिवार सुखी है, वो सुखी हैं, प्रसन्न हैं। लेकिन जो सोच रहे हैं कि बेईमानी सब कुछ है, कौन बचा है बेईमानी करके? दुर्योधन बच गया कि रावण बच गया कि कंस बच गया? कौन बचा? जय गुरुजी। कि कोई बचेगा? इसलिए सबको ईमानदारी से जीना चाहिए, चाहे कोई हो, राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, क्योंकि मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। जो बेईमानी करेगा देख लेना, उसका परिवार कष्ट पाता है, बाप के कर्मों की सजा उसकी औलाद भोगती है। जी गुरुजी। इसलिए आप कोई भी गलत काम ना करिए, सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी से चलिए। जो सरकार दे रही है वही ठीक है। बेईमानी का पैसा मत कमाइए, नमक रोटी खाइए, आपके कारण आपके बच्चों को ना भोगना पड़े। जी गुरुजी। जी गुरु, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी मैं स्टूडेंट हूँ गुरुजी। मैं आपको टीवी पर देखा करता था, आज पहली बार सामने देख रहा हूँ, और वो भी गलती से मैं यहाँ पे पहुँच गया। कि गलती से मतलब मैं कहीं और जा रहा था। हाँ। और इधर आ गया, आपको देख लिया, फिर मैं रुक गया यहाँ पे। अच्छा। मैं राजस्थान जा रहा था एग्जाम देने के लिए। तो आपको देखा तो मैं इधर तो चला आया। राजस्थान जाने की रास्ता यही है क्या? नहीं, इधर धौलपुर जाना है ना। अच्छा, धौलपुर। हाँ, मुझे धौलपुर जाना था, यहीं से मैं देखा तो मैंने कहा इधर से निकल लूंगा, कल एग्जाम है। अच्छा, ठीक। तो गुरुजी मैं पढ़ाई करता हूँ, और मैं पिक्चर में काम किया हूँ कुछ दिन, और अभी मैं LLB कर रहा हूँ, मैं B.Ed भी कर चुका हूँ। गुरुजी समस्या ये है कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, एग्जाम में थोड़े ही रिजल्ट आते हैं, मतलब नंबर उतने नहीं आते उस हिसाब से। कितने नंबर चाहिए? पास हो जाऊँ, बस नौकरी मिल जाए। पास हो जाऊं, नौकरी मिल जाए, मतलब नौकर बनना है आपको। किसका नौकर बनना पसंद करोगे? नौकर लोगों का, समाज का नौकर बनो, मालिक नहीं बनोगे? मालिक अपना खुद का मालिक, अपने मन का मालिक हूँ। कहाँ मन के मालिक हो? मन के भी नौकर हो तुम?
अब गुरुजी जो सबका नौकर बनेगा वो मन का भी तो नौकर ही रहेगा। गुरुजी प्रॉब्लम ये अब इतने दिन से पढ़ते आ रहा हूँ तो उसी पर डिपेंड है, पढ़ाई पर ही, क्यों? उसी में कुछ सफलता हासिल करनी मतलब है। पढ़ाई लिखाई करके नौकर ही बनना है? अरे पढ़ाई लिखाई करके मालिक बनो। नौकर तो वो बने जिनकी पढ़ाई लिखाई कम है, वो नौकर बन जाए, जिसकी ज़्यादा है वो मालिक बने। तो मालिक आपने सोचा क्या है? अपने को नौकर बनाना है, इसलिए देश विकसित नहीं हो पा रहा जल्दी से, क्योंकि सबको नौकर बनना है, गुरुजी मालिक बनने नहीं किसी को। मम्मी की ख्वाहिश है। अरे मम्मी भी तुम्हें नौकर तो मम्मी भी तो वही विचारधारा की है जो चली आ रही है नौकर वाली। वो भी किसी नौकर की बेटी होगी तो बेटे को भी नौकर बना रही है। हाँ, वो मेरे नाना भी नौकरी करते थे। बस इसलिए नौकरी वाला ख्वाब छाया हुआ है, सबको नौकर बनना। ये ब्लड में चला जाता है नौकरपन। ये नौकरपना कहाँ चला जाता है? ब्लड में। सबको नौकर बनना है। अरे मालिक का खून होगा तो बच्चा मालिक ही बनेगा, पैदा होगा। गुरुजी मुझे थोड़ा बदलो, चेंज करो अपनी सोच को। ठीक है सर। गुरुजी क्या मुझे फर्क नहीं पड़ता लोगों का, लेकिन घर वाले माँ बाप है, उनको अगर कुछ बोल देता है तो उनको थोड़ा सा तकलीफ होती है ना, कि उनका लड़का ये है वो है। जैसे समाज में गांव में क्या है कि लोगों की धारणाएं बनी हुई हैं कि उनका लड़का ये कर रहा है, हमारा लड़का क्या नहीं कर रहा है। ये कर रहा है, नौकरी कर रहा है, 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, क्या कर रहा है? मालिक बनो, व्यापार करो, बिजनेस करो। अडानी अंबानी भी तुम्हारी तरह नौकरी कर रहे होते तो कर ही रहे होते। मालिक बने तो आज कितने नौकर उनके घर काम कर रहे हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन गुरुजी माँ बाप के लिए थोड़ा सब क्या करूँ, करना पड़ता है ना। माँ बाप के लिए नौकर बनना पड़ता है ना, मालिक नहीं बन सकते। नहीं, उनकी ख्वाहिश अगर अब उनके बच्चे ना पूरा करे तो फिर मतलब नौकर बनना भी ख्वाहिश होती है? क्यों? अच्छे नौकर हो तो कितने तक की नौकरी चाहते हो? बस नौकरी चाहिए। कितने तक की? 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की, 50? अभी जो मैं बनना चाह रहा हूँ, एक्चुअली अभी मैं टीचर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं LLB कर लिया हूँ और इधर गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में उधर कोर्ट नहीं जा पा रहा हूँ। कितना मिलता है टीचरों को, सरकारी या प्राइवेट, जो भी आप चाह रहे हैं? 40-50 से ऊपर का मिलता है। 50 मिल जाता है महीने का, 60 मान लो। तो आप मेहनत करो, खुद की कोचिंग सेंटर खोल लो, तो तुम 1 लाख भी तो कमा सकते हो। अब तो वही करना पड़ेगा। अभी तो कोई वैकेंसी नहीं आ रही अपने यूपी में, तो अब वही सोच रहा हूँ। अभी एग्जाम देने जा रहा हूँ, उसके बाद सर मैं क्या ऑनलाइन टीचिंग के लिए मैं सोचा हूँ। बिल्कुल करो। मैं थोड़ी बहुत पढ़ाया भी हूँ, एक्सपीरियंस भी है। और एक बार काम भी मिल गया था मुझे पिक्चर में, तो मैं वहाँ पे वो प्रकाश झा सर जो हैं, आश्रम जो मूवी बनाए हैं, उन्हीं के साथ मैं काम करता था लखनऊ में। तो क्या करते थे उसमें तुम? मैं प्रोडक्शन में था और वहाँ पे मैं एक्टिंग भी किया हूँ। ये क्या बकवास मूवी देख के आए हो तुम, बनवा के आए हो? मैं आश्रम मूवी नहीं देखा हूँ। उनका वो एक मूवी आई लाल बत्ती, अभी वो रिलीज नहीं हुई है, तो उसमें मैं काम किया हूँ। ये आश्रम मूवी तो बकवास है, मूर्खतापूर्ण मूवी है। नहीं, मैं गुरुजी टाइम नहीं मिला, मैं देख नहीं पाया उसको, लेकिन मुझे मौका मिला तो मैं काम करके आया उसमें। इसके बाद फिर काम नहीं मिला उसमें। ठीक है। आप तो अभी समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरफ जाऊं। मैं प्रॉब्लम ये है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्या करूँ। प्राइवेट में जाऊं तो मेरे से पूछ रहे हो तो मैं कहूँगा मालिक बनो। माँ से पूछोगे तो माँ कहेगी नौकर बनो। और किसी से पूछना है? नहीं, आप और माँ बाप बस। नहीं तो हम तो आपको बड़ा बनाना चाहते हैं। मालिक बड़ा होता है कि नौकर? मालिक। तो आपकी माँ नौकर बनाना चाहती है और ये दास अनिरुद्ध आपको मालिक बनाना चाहता है। माँ बाप थोड़ा सा सर कि गांव के है ना, लोगों को सुनना पड़ता है और उनको मैं एक्चुअली क्या कहते हैं कि माँ बाप के बाद भी गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि माँ बाप की सोच से बड़ी सोच गुरु की होती है। अब इसलिए गुरु बनाना चाहिए, इसलिए गुरु होने चाहिए, क्योंकि माँ बाप एक दायरे तक समझा सकते हैं, एक सीमा तक समझा सकते हैं, लेकिन गुरु बहुत आगे की बात बता सकता है। इसलिए जीवन में गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, गुरु की बहुत जरूरत पड़ती है। गुरुजी एक और प्रॉब्लम है। क्या? मैं सपने देखता हूँ वो मार काट वाली। किसको मार दिए? कुछ भी हो जाता है। कभी कभी मुझे सांप काट लेता है, कभी कभी मैं मतलब मरता नहीं हूँ, बच जाता हूँ। तो खुद का मरना देखना तो अच्छा है। नहीं, ये गुरुजी ये सच है। मैं बहुत परेशान, रात भर नींद नहीं आती है। मतलब आपके जीवन में संकट थे, हाँ, जो कि सपने में यदि खुद को मरता हुआ देखो, खुद को परेशान देखो, तो ये रियल सपने जो होते हैं, सपने
यह कई बार जो रियल होने वाला था वह सपने में होकर के टल जाता है, ये भी सत्य है। इसलिए स्वप्न में यदि आपने को मरा देखते हैं तो अच्छा है, इससे आयु बढ़ जाती है। खुद को संकट में देखते हैं तो संकट टल जाता है, सही है। तो इसको कैसे क्या करूं? क्या करूं? आने दो ना। नींद नहीं आती ना गुरुजी, समस्या हो जाती, सुबह का फिर कल का शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है। तो नींद आती है तभी तो सपना देखते हो, अभी कह रहे हो नींद नहीं आती। आधे आधे नींद में देखता हूं ना। नहीं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति 3 अवस्थाएं होती हैं। अभी आप जागृत अवस्था में मेरे से बात कर रहे हैं। स्वप्न हमेशा स्वप्न अवस्था में ही आता है, उस समय व्यक्ति सोया ही हुआ होता है। माना कि गहरी नींद नहीं है, सुसुप्ति नहीं है, लेकिन सोया हुआ है, इसलिए आपकी नींद पूरी होगी, चिंता ना करो। और गुरुजी ये जो समस्या है मेहनत का, मैं काफी बार आजमाया भी हूँ खुद को, काफी सारा मेहनत करता हूँ, पूरा टूट कर मेहनत करता हूँ, लेकिन वही रिजल्ट फिर वही गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए क्या करूँ? मेहनत करते तो हो, पर नौकर बनने की करते हो। एक बार मालिक बनने की करो, सफल ना होना तो बताना, तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई। क्यों? अब एक डंडा उठाओ और पानी में मारो, समुद्र के किनारे जाओ और समुद्र में पानी में डंडा मारो, तो मेहनत तो हो रही है, थकावट भी होगी, पर उसका कोई अर्थ निकल रहा है। ऐसे ही नौकरी के लिए मेहनत करने वाले लोग अधिकांश पानी में डंडा पटकने वाला जैसे काम करते हैं। वही मेहनत आपने अपने बिजनेस में की होती, व्यापार में की होती, तो आप तक सफल हो चुके होते। गुरुजी उसके लिए भी तो पैसा चाहिए होता है। मेहनत करना चाहिए, पर सही दिशा में मेहनत करना चाहिए। मेहनत भी गलत दिशा में करेंगे तो उसका कोई अर्थ भी तो नहीं निकलना ना भैया। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, सुखी रहिए।